जब देश चैन की नींद सोता है, तब दूर बर्फीली चोटियों और कठोर सीमाओं पर हमारे वीर जवान जागते हैं, हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए। लेकिन उन वीरों के पीछे एक और शक्ति खड़ी होती है, उनकी मां। इस मदर्स डे पर हम सिर झुकाकर सलाम करते हैं उन सभी माओं को जिनके बेटे सीमाओं पर तैनात हैं, देश के लिए, हम सबके लिए। वो माएं जो हर दिन अपने दिल को मजबूत बनाकर बेटे की कुशलता की दुआ करती हैं। वो माएं जिनका गर्व और दर्द दोनों चुपचाप बहते हैं। उनका त्याग किसी मेडल में नहीं लिखा होता, लेकिन उनके हर आंसू, हर प्रार्थना में देशभक्ति छिपी होती है। हर उस मां को हमारा शत शत नमन, जिनकी कोख से ऐसे सपूत जन्मे जिन्होंने तिरंगे की शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज मदर्स डे के खास मौके पर हमें झारसुगुड़ा के 2 वीर सैनिकों की माताओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इस समय देश की सेवा में सीमाओं पर तैनात हैं। दोनों बेटे जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और वहीं यहां झारसुगुड़ा में उनकी माताएं गर्व और भावनाओं से भरी हुई हैं। हमने जब इन माँओं से बात की तो उनके शब्दों में जहां अपने बेटों के लिए गर्व था, वहीं हर पल की चिंता भी झलक रही थी। चलिए सुनते हैं कि इन वीर सपूतों की माताओं ने हमारे साथ क्या साझा किया, अपने दिल से, अपने अनुभवों से, और एक मां के उस साहस से जो हर सैनिक के पीछे खड़ी होती है। दुर्गा गुरुंग जी मेरा बेटा, शिवम गुरुंग में फर्स्ट 4 GR में है। अब बेटा का खुशी मर्जी, अब वो देश के लिए जाना चाहता है तो फिर हम लोग उसको रोक नहीं पाए। मतलब ठीक है, अब अच्छा काम करने जा रहे हो देश की सेवा के लिए, तो हम लोग भी उसी में हामी हाँ भरे, हम भी उसी में खुश है। मेरा जेठ लोग है, 2 जेठ है, वो लोग अभी आर्मी से रिटायरमेंट हो चुके हैं। बैकग्राउंड ही डिफेंस में है, सब आर्मी में है। अब मेरा हस्बैंड ये OSAP 2nd बटालियन के हैं, पुलिस में। बेटा वहीं है, अभी पास ही में है, कश्मीर में। तो फोन नहीं आता है तो डर लगता है, क्या हुआ क्या नहीं। हमेशा वहाँ लड़ाई हो रहा है फ्रंट में, तो फोन आने से अच्छा लगता है, नहीं आने से, 1-2 दिन नहीं आने से मन घबराता है, क्या हुआ भगवान, ऐसे हुआ बोल के मन में नाना प्रकार के ख्याल आते हैं। डर भी लगता है, फोन आने से अच्छा लगता है। तो बेटा से फोन में जब बात करते हैं तो नहीं मम्मी अच्छा है बोलने से खुशी लगता है, ठीक है मम्मी बोलता है तो ठीक, खुशी लगता है जी। हम लोग कांटेक्ट करते हैं तो वो उठा नहीं पाता है, फोन अवेलेबल नहीं होता है हमेशा। तो वही अपना जिस टाइम उसको फुर्सत होता है, तो जैसे 3 दिन 4 दिन में एक बार कॉल कर लेता है, तब फिर अच्छा लगता है। फिर कॉल करने से 3-4 दिन तक कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है। जो अटैक हुआ है हमारा कश्मीर में, पहलगांव में, ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। अब हो गया तो अब इसका जवाब भी देना था थोड़ा, हम लोग को भी तो दे दिए। अब बहुत सहा हम लोग ने भी, अटैक के लिए तो नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गया। अब उन लोग का भी हानि है, हम लोग का भी हानि है। अब चाहते कि शांति हो, मतलब ना हो आगे। 24 का अक्टूबर में आया था, उसके बाद अभी छुट्टी नहीं मिला। छुट्टी आने भी वाला था लेकिन अभी जो वॉर हो गया, लड़ाई हो गया, उसके कारण छुट्टी भी बंद हो गया है। आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया। फोन आता है तो हम लोग बोलते हैं बाबू कैसे हो, क्या चल रहा है वहाँ का खबर। तो बोलता है नहीं मम्मी बहुत अच्छा है यहाँ, ठीक है सब है। हम लोग ये मैं बोलती हूँ फिर बाबू अपना ख्याल रखना, सब चीज़ है ना, इधर उधर से देखना, थोड़ा अच्छा से रहना, वही बोलते हैं। वो भी बोलता है कि नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरा चिंता मत करो आप, हम लोग सब ठीक है, ऐसे बोलता है वो जी। अब ऐसे जगह में है, मन तो घबराता है, मतलब एकदम डर लगता है कहीं से कोई खबर ना आ जाए। हमेशा वही, मतलब फर्स्ट में वही डर रहता है मन में। लेकिन हम चाहते हैं, भगवान से हमेशा दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, अच्छा ही हो, सब पॉजिटिव हो पूरा। सबको माँ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि सब अच्छा ही हो, सबके लिए अच्छा ही हो, जैसे हमारा लिए सब अच्छा ही हो, मतलब पॉजिटिव ही जाए सब चीज़। ऐसे कोई मतलब ना सुनना पड़े, कोई बुरा खबर ना सुनना पड़े। जी हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि देश की सेवा के लिए निकला है बेटा, तो देश का सेवा करे ना, उसी के लिए हम लोग वही
उन लोग का पीओपी में जो कसम खाए थे, तभी हम लोग देश के नाम के लिए बेटा छोड़ दिए हैं, देश का सेवा करने के लिए। एज ए प्राउड है हम लोग, बहुत बेटे के ऊपर प्राउड फील करते हैं। मतलब मेरा नाम लेखी माया थापा है और मेरे बेटे का नाम विक्रम थापा है। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई जब उसने भारतीय सेना में आवेदन किया और भर्ती भी हो गया, लेकिन एक पल को डर भी महसूस हुआ क्योंकि वह मेरा इकलौता बेटा है और उसे कभी अपनी आंखों से दूर नहीं रखा। फिर भी पूरे परिवार से सलाह मशविरा करने के बाद हमने उसे देश सेवा के लिए भेज दिया। कभी कभी उससे बात हो जाती है, लेकिन ज्यादातर समय वह बस एक मैसेज करके सूचना दे देता है कि वह ठीक है। 1 महीने पहले ही वह घर आया था। मैंने उसके पसंदीदा खाने जैसे सेल रोटी और मोमो बनाकर उसे खिलाया था। चिंता तो रहती ही है क्योंकि फोन पर ज्यादा बात नहीं हो पाती। हमारी बातचीत ज्यादातर सिर्फ मैसेज के जरिए ही होती है। जब वो मैसेज करके लिखता है कि वो सुरक्षित है, तब मेरे दिल को सुकून और खुशी मिलती है। वो पिछले 3 साल से ज्यादा समय से जम्मू में तैनात था। अब उसकी पोस्टिंग पंजाब में होने वाली थी, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति के कारण उसे फिलहाल वहीं रुकना पड़ा है। जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया वह बिल्कुल गलत था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वे बार बार ऐसी ही गलतियां दोहरा रहे हैं। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए और जो कुछ भारत ने किया वह बिल्कुल सही कदम था। अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा जवाब देना जरूरी था। मैं रोज टीवी देखती हूँ, हर खबर पर मेरी नजर रहती है और भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि जैसे मैं अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करती हूँ, वैसे ही देश की हर माँ का बेटा सुरक्षित रहे, उन पर भगवान की छत्र छाया हमेशा बनी रहे। सैनिकों की वीरता के पीछे उनकी माँओं की चुपचाप दी गई ताकत होती है, जो बिना किसी शिकायत के हर दिन बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। आज मदर्स डे पर हम सिर्फ उन्हें विश नहीं करते, बल्कि पूरे देश की ओर से उन्हें सलाम करते हैं, क्योंकि जब एक जवान सीमा पर होता है, तब एक माँ हर रोज एक नई लड़ाई लड़ती है, अकेले लेकिन पूरे हौसले से। जय हिंद।